नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दूसरी बात को धर्म की नजर से देखने के इस दौर में महंगाई बहुत चालाक निकली। इसे कोई भी धर्म और अधर्म की नजर से नहीं देख रहा। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर झगड़े बंद हो गए हैं, लेकिन इन झगड़ों के कारण महंगाई को लेकर समाज में व्यापक शांति फैली हुई है। क्योंकि हिजाब के विवाद में अब ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन की एंट्री हो चुकी है। हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा। हिजाब वाले जिहाद के पीछे कोई और नहीं, ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन, ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे। अंतरराष्ट्रीय टुकड़े गैंग, पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। मामला हिजाब को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदू यात्राओं और मंदिरों से अल्पसंख्यकों को दूर रखने की कवायद, फिर हलाल मीट का विरोध, जिसे एक बीजेपी विधायक सीटी रवि ने मुसलमानों का आर्थिक जिहाद कहा। आज हम देखते हैं फ्रूट्स व्यापार में ज्यादातर मुसलमान लोग ही हैं। फ्रूट्स क्षेत्र में हिंदू व्यापार करें और हर एक हिंदुओं से ही खरीदी करें। हिंदू मुस्लिम क्राइस्ता इस्लामी यल्ला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही हैं। मेरे लिए मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। सभी धार्मिक किताबों में यही लिखा है। और ये अल जवारी अगर कुछ बोल रहा है, ये बेशक बहुत बड़ा आतंकवादी है, ये मोस्ट वांटेड है, लेकिन बात तो ये इस्लाम के हिसाब से कर रहा होगा। हिजाब वाली किताब तो इनकी भी वही है, इनकी भी वही है। किताब तो एक ही है ना, इनकी भी और इनकी भी। यहाँ जो बात तो किताब तो एक ही है ना मेरे ख्याल से। आपकी भड़ास इस्लामी हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ है, आपकी भड़ास इस्लाम के खिलाफ है, आपकी भड़ास कुरान के खिलाफ है। ये देशद्रोह है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो समाज में नफरत फैलाए। आप नफरत फैला रहे। संविधान की संस्थाएं इतनी कमजोर लगने लगी हैं कि ऐसी घटनाओं की निंदाएं भी थकने लगी हैं। क्या आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं की निंदा कर रहे हो, इन्हें बंद करने की बात कर रहे हो? आखिर ये संगठन किसके दम पर बेलगाम हुए जा रहे हैं? कोई दिन ऐसा नहीं जब देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के आधार पर किसी को रोके और टोके जाने की घटना प्रकाशित नहीं हो रही है। अच्छा, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। मुसलमान खतरे में है, हर जगह खतरे में है। फिर अगर भारत में खतरे में है ना, तो हर जगह खतरे में है। आप जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है, ये करेक्ट कर लीजिए। क्या भारत में मुसलमान खतरे में या भारत मुसलमान से खतरे में? 116 रुपए आज पेट्रोल है, उसमें अभी देशभक्ति नहीं दिख रही है। अभी कम से कम 150 होना चाहिए। अच्छे दिन तभी तो आएंगे। अगर 150 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे तो और अच्छे दिन रहेंगे हमारे। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, 150 रुपए का जो है अच्छे दिन दो। मैं पेट्रोल भराने जाता हूँ, भैया 1000 रुपए का अच्छे दिन दे दो, 500 का अच्छे दिन दे दो, ये अच्छे दिन है हमारे। पेट्रोल के दाम बढ़ने से टैक्सी चलाकर गुजारा करने वाले लाखों लोगों के होश उड़े हुए हैं। 3 महीने में सीएनजी गैस की कीमत प्रति किलो 15 रुपए बढ़ चुकी है। ओला उबर के ड्राइवर मांग कर रहे हैं कि ग्राहक कार में बैठें तो एयर कंडीशन के अतिरिक्त पैसे दें। तो जब आप लगा दें तो कस्टमर बोलता नहीं कि भाई एसी चलाना है तो हम नहीं देंगे पैसे। बोलते हैं, कई कस्टमर लड़ने भी लगते हैं। लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हमारा खर्चा और ये सब, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। इतनी बातों को सुनने का धीरज किसमें है? लोग सुनने ना लगे इसलिए धर्म को लेकर तरह तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं। मिडिल क्लास अब साइलेंट क्लास हो चुका है। वो परेशान है, लेकिन परेशानी को पहले की तरह नहीं देखता, ना व्यक्त करता है। शायद मैंने मिस कर दिया होगा। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आज कोई ट्वीट मैंने अभी तक तो नहीं देखा। मैं ये कह रही हूँ, हर तरफ सन्नाटा क्यों है? मैडम, हर तरफ सन्नाटा क्यों है? आज इतना सन्नाटा क्यों हो गया? आज इतनी खामोशी क्यों? इतना सन्नाटा क्यों है? सर, मैं यही पूछ रही हूँ, कितना सन्नाटा क्यों है? बड़े बड़े बयानवीर आज खामोशी धारण किए हुए, खामोशी साधे हुए। सुबुही खान, आज बयानवीर कहाँ है? वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ, आज बयानवीर कहाँ है? आज ट्विटर वीर कहाँ है? आज सोशल मीडिया वॉरियर्स कहाँ है? कहाँ है? सारा चीज महंगा है, ये महंगा, ये महंगा, ये महंगा, सब चीज महंगा है। कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम क्या ले जाएंगे, हम क्या कहेंगे? गरीब आदमी कैसे खाएगा, ये बताओ आप। 2 महीना पहले नींबू 60-70 रुपए किलो बिक रहा था, अब 320 रुपए बिक रहा है। 2 साल से महंगाई के कारण आपकी बचत पर क्या असर पड़ा है, इसका हिसाब कीजिए। लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन महंगाई के सपोर्टर के आगे चुप है। अंजना जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज जब आप टीवी के स्टूडियो में आई तो आप क्या घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पे तो नहीं आई होगी? जाहिर सी बात है कि आप भी मोटर कार में आई होगी, कहीं या बाइक पे आई होगी, तो उसमें पेट्रोल डीजल लगता है, तो आपको भी समझ में आया होगा कि कितना भाव बढ़ गया हो। आज बहस हो रही है मीट पर, बहस होनी चाहिए थी डीजल पेट्रोल पर, नहीं हो रही है। महंगाई पर नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे एडिटोरियल मीटिंग में यह तय किया गया कि अगर देश की राजधानी में यह तय किया जाता है
कि लोगों को खाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये आम आदमी से उसके जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और इस पर बहस होनी चाहिए। हमारी नजर में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हर दिन रिपोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे ही रिपोर्ट करने वाले पत्रकार कम हो गए हैं। अब अगर उन पर हमले होंगे, मुकदमे होंगे, जेल भेजे जाएंगे तो पत्रकारिता का बचा खुचा हिस्सा भी ढह जाएगा। यूपी में नकल की रिपोर्ट करने के बाद बलिया में 3 पत्रकार जेल भेज दिए गए। दिल्ली में हिंदू महापंचायत के समय पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। ऐसी घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका फायदा सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। मीडिया से महंगाई की खबरें गायब हैं। मीडिया से मीडिया के उत्पीड़न की खबरें भी गायब हैं। अच्छी बात यह है कि आप जिस तरह से महंगाई को लेकर चुप हैं, उसी तरह मीडिया के दमन पर भी चुप हैं। मगर पॉजिटिव बात यह है कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। एक दिन जब सर झुकेगा तो उठ नहीं पाएगा। ब्रेक ले लीजिए। समझ आइए आपको सोच कम में फर्क क्या है। इसलिए कहा जाता है फर्क साफ है और वो दिखा, वो व्यूअर्स को भी दिखा।